Hi, good morning, student. Once again, I am here to teach you voice. And today, I am going to teach you the voice of some special sentences. So, let's start. First of all, I will teach you passive voice of modal auxiliaries. मॉडल एक्सिलरीज का जो वॉइस होता है वो कैसे चेंज होगा ये मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो जो पैसिव सेंटेंस होगा, सबसे पहले मॉडल एक्सिलरी होता क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? मॉडल एक्सिलरीज कहलाते हैं। तो वैसा सेंटेंस जिसमें कैन का, कुड का, शुड का, वुड का यूज होता है उसको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं वही मैं बता रहा हूं। तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल एक्सिलरीज प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज एक्टिव में है कि आई कैन solve the problem. I can solve the problem. ये एक सेंटेंस है। ये कैन इसमें क्या है? मॉडल एक्सिलरी है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? सेम रूल, सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट। तो द प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है और ये मॉडल एक्सिलरी है और ये वर्ब है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन के आएगा द प्रॉब्लम। द हो गया, द प्रॉब्लम हो गया। अब मॉडल एक्सिलरी कैन, द प्रॉब्लम कैन। आफ्टर दैट बी, कैन बी। आफ्टर दैट V3, तो वर्ब कौन है? सॉल्व। इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दैट विल बी सॉल्व्ड। देन आफ्टर बाय ऐड करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, then this is the subject, so I will become the object of this passive sentence. तो I का क्या हो जाएगा? चेंज होगा तो me हो जाएगा, by me full stop। तो ऐसे चेंज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। One should keep one's promise. One should keep one's promise। तो मैंने बताया था ये सब्जेक्ट है। जब भी वन, समवन, समबडी ये सब सब्जेक्ट बन के आता है तो ये डिसअपियर हो जाता है। और ये चूंकि वन का ही पॉजिटिव फॉर्म बनाया गया है तो इसको भी हम लोग डिसअपियर करेंगे। तो प्रॉमिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो दिस विल बिकम द सब्जेक्ट। तो प्रॉमिस, देन आफ्टर एक्सिलरी वर्ब, तो शुड जो है वो एक्सिलरी वर्ब है, शुड हो जाएगा। देन आफ्टर बी इज एडेड, तो बी हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद V3 चाहिए, तो दिस वन इज द वर्ब, सो चेंज इट इनटू थर्ड फॉर्म, शुड बी केप्ट। कीप का केप्ट, प्रॉमिस शुड बी केप्ट। और चूंकि ये वन जो है सब्जेक्ट है इसलिए ये जो है ऑब्जेक्ट बनके नहीं आएगा, फुल स्टॉप। तो ये हो गया इसका पैसिव सेंटेंस। नाउ सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव। हम लोग क्या देखेंगे इसमें? पैसिव वॉइस ऑफ इंफिनिटिव देखेंगे। इंफिनिटिव का पैसिव कैसे होता है, कैसे चेंज होता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंफिनिटिव क्या होता है। व्हाट इज इंफिनिटिव? What do you mean by infinitive? I have already taught in previous classes also. In 6, 7, 8. What is infinitive? 2 plus V1 is called infinitive. 2 plus V1 is called infinitive. यानी V1 के पहले जब ऐड करते हैं हम लोग क्या? 2, तो हो जाता है इंफिनिटिव। एग्जाम्पल, टू गो,
ये एक इंफिनिटिव हो गया। टू प्ले, ये एक इंफिनिटिव हो गया। टू सिंग, टू डांस, टू डू, दीज ऑल आर इंफिनिटिव। यानी जब भी V1 के पहले हम लोग टू ऐड करते हैं तो जनरली वो क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। फिलहाल इतना ही। जब इंफिनिटिव के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं और बताऊंगा। तो जनरली हम लोग को ये जान लेना है कि इंफिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस V1 होता है। तो वैसे सेंटेंस का हम लोग पैसिव बनाना सीखेंगे जिसमें 2 प्लस V1 हो, यानी जो इंफिनिटिव होगा वो। तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव का जो सेंटेंस होगा वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वेयर ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैड ऑब्लिक हैव प्लस इंफिनिटिव, ये रहेगा। तो हम लोग उसको पैसिव में चेंज करते समय क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वेयर ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस टू बी, क्या ऐड करेंगे, टू बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसे उसको चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। लेट्स सी, दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब। फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी कैन से टू हेल्प, व्हाट इज दिस, infinitive, and this is object. Then same rule, object become subject, subject become object. तो him will be used as subject, तो he जब subject के रूप में यूज होगा तो वो हो जाएगा he, ठीक है। उसके बाद he के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट में है इसलिए is आएगा, he is, ठीक है। उसके बाद to be ऐड करेंगे, he is टू बी। उसके बाद V3, ये हेल्प जो है वो वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हेल्प। देन आफ्टर बाय एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, आई विल बिकम द ऑब्जेक्ट बाय मी। तो ये हो गया इसका पैसिव। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आई हैव to help him, this is also an infinitive। तो सेम रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट infinitive हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, हिम का हो जाएगा ही के साथ क्या यूज होता है, हैव यूज नहीं होता है, हैज यूज होता है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हैज हो जाएगा, ही हैज। देन आफ्टर इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए, 2 प्लस बी ऐड कर देना है, ही हैज टू बी। उसके बाद V3 हेल्प, हेल्प का V3 हेल्प। देन आफ्टर बाय इज एडेड एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट विल बी एडेड। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द सब्जेक्ट हियर, सो इट विल बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, हेल्प बाय आई का मी। तो इस तरह से हम लोग इंफिनिटिव का चेंज करेंगे वॉइस। अब हम लोग इंफिनिटिव का ही टाइप 2 देखेंगे। इंफिनिटिव का ही टाइप 2, यदि एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहे, यानी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव रहे, तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जो कि है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3। यहाँ पे वर्ब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर is no time to loss, this one is subject, this is helping verb, and this is object, and this is infinitive, this one is infinitive,
ये एक नाउन भी है, दिस वन इज नाउन ऑल्सो। टाइम क्या है, नाउन भी है, इसको हम लोग नाउन कह सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाउन का चर्चा हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देयर अपने जगह पे, ये देयर अपने जगह पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज अपने जगह पे। तो नो टाइम, नो टाइम क्या है, एक नाउन है, तो देयर इज नो टाइम। उसके बाद टू है, इसमें क्या है, टू बी हो जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी। एंड देन आफ्टर थर्ड फॉर्म, लॉस जो है ये वर्ब है, क्या है ये, मेन वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी लॉस्ट हो जाएगा। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। गॉट इट। इसका थर्ड टाइप देखते हैं, इसका थर्ड टाइप, इंफिनिटिव का ही थर्ड टाइप, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो होगा उसका यदि स्ट्रक्चर ये रहे, इट प्लस वर्ब, वर्ब कहने का मतलब फिर से यहां पे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर रहे सेंटेंस का तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जो कि है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3, यानी यहां पे मेन वर्ब की बात कर रहा है। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल। नंबर 1 इज इट इज टाइम टू टेक लंच, इट इज टाइम टू टेक लंच, इट इज टाइम टू टेक लंच, यानी इस स्ट्रक्चर पे है, उसको चेंज करेंगे इस स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या कह रहा है, इट होगा, तो इट को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, सेम टू सेम लिख देंगे। नाउन, ये टाइम जो है वो क्या है, नाउन, तो इट इज टाइम अपने जगह पे। उसके बाद फॉर, यानी ये इस टू को हटा करके क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ये दिस वन इज ऑब्जेक्ट, तो ये यहां पे आएगा, टाइम फॉर लंच। उसके बाद टू बी ऐड करेंगे, टू बी, एंड देन आफ्टर V3, वर्ब कौन है इसमें, टेक वर्ब है, ये टेकन हो जाएगा, टू बी टेकन। तो इस तरह से हो गया इसका, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव में है, कह रहा है कि इट इज टाइम टू स्टॉप द बिजनेस, इट इज टाइम टू स्टॉप द बिजनेस। इसको आप खुद से बना के देख सकते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वन बताया है। लेट्स सी, इट अपने जगह पे, हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पे, नाउन अपने जगह पे, इसको रिमूव करके फॉर ऐड करेंगे, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फॉर बिजनेस, देन आफ्टर टू बी ऐड करेंगे, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी स्टॉप्ड, टू बी स्टॉप्ड। तो ये बन गया, इट इज टाइम फॉर द बिजनेस टू बी स्टॉप्ड। नाउ सी टाइप 4, इंफिनिटिव सेंटेंस का टाइप नंबर 4। अगर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव कैसा इंफिनिटिव, विदाउट टू, वैसा इंफिनिटिव जिसमें टू ना हो, बिना टू वाला भी इंफिनिटिव होता है, तो उसको हम लोग चेंज करते समय इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, was were plus V3 plus 2 plus V1 plus object. Let us see the example. Example number 1 is I
saw her sing a song. I saw her sing a song. ये एक सेंटेंस है जो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो I क्या है? सब्जेक्ट है। saw क्या है? वर्ब है। ये हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक हर ऑब्जेक्ट है और एक ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो ये हर जो है किसके लिए आता है? किसी पर्सन के लिए आता है ना? तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये इतना पार्ट को पहले चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, तो ये हर का हो जाएगा सी। इसके बाद एम इज आर वाज वेयर लगाएंगे, तो आई सॉ हर किस टेंस का है? सिंपल पास्ट का है, तो इसलिए यहां पे क्या लगेगा? वाज वेयर का यूज होगा, तो सी के साथ लगेगा वाज, सी वाज। उसके बाद V3, सॉ का V3 सीन, सी वाज सीन। ये आई जो है ऑब्जेक्ट बन के नहीं आएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, तो हो जाएगा सी वाज सीन। उसके बाद टू, देन V1 सीन टू सिंग, दिस इज ऑल्सो वर्ब। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो अब ये वर्ब जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? V1 में, टू सिंग, ऑलरेडी V1 में है, टू सिंग, एंड ये अपने जगह पे सिंग ए सॉन्ग। तो हो गया सी वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आई फाउंड हिम, इतना को पहले चेंज करेंगे, हिम हो जाएगा ही, ये V2 है इसलिए वाज का यूज होगा, ही वाज फाउंड, ही वाज तो क्या हो जाएगा? ही वाज फाउंड। V2 भी फाउंड और V3 भी फाउंड ही होता है, फाइंड फाउंड फाउंड। ही वाज फाउंड। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया टू। उसके बाद V1, क्रॉस V1 है, फाउंड टू क्रॉस, और ये ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, फाउंड टू क्रॉस द स्ट्रीट। तो इस तरह से चेंज होगा एक्टिव से पैसिव में इस टाइप का सेंटेंस। So dear student, these are some homework. You have to write these questions in your notebook and you have to solve it. So before solving, first of all, watch the video carefully and try to memorize all the structures what I have taught, and then after solve it. That's all for today. Thank you.